स्वागत है आप सभी का धियर टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ज्ञान यात्रा और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। साल 2023 का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ओरियन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चेक गणराज्य, बी डेनमार्क, सी जर्मनी अथवा ऑप्शन डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी फ्रांस। व्याख्या देख लेते हैं। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ओरियन बीते 17 अप्रैल से फ्रांस के माउंट डे मार्सन एयरबेस पर शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहला अवसर है जब राफेल लड़ाकू विमान देश से बाहर किसी युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में अन्य देशों की वायुसेना के सर्वोत्तम अभ्यास को आत्मसात करके भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन और भी समृद्ध होगा। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु के अलावा इस युद्धाभ्यास में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास आगामी 5 मई तक चलने वाला है। लेते हैं दूसरा सवाल। हाल ही में सुर्खियों में रहे पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश अथवा ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी अरुणाचल प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पक्के टाइगर रिजर्व से कुछ शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास बार्किंग डियर के शव यानी डेड बॉडीज पाए गए हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ बिग कैट फैमिली की 3 बड़ी प्रजातियां बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ पाई जाती हैं। गौरतलब है कि बार्किंग हिरण को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति माना जाता है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश अथवा ऑप्शन डी तिब्बत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी नेपाल। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है। अभी खबर आई है कि भारत के एक होनहार पर्वतारोही अनुराग मालू माउंट अन्नपूर्णा से लापता हो गए हैं। मालू REX कर्मवीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं और उनको भारत से 2041 तक अंटार्कटिक यूथ एम्बेसडर बनाया गया था। लेते हैं चौथा प्रश्न। अरनमुला कन्नड़ी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये एक तरह का दर्पण होता है जो तमिलनाडु के एक छोटे से शहर अरनमुला में बनता है। दूसरा, ये दर्पण शीशे के बजाय धातु से बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अरनमुला कन्नड़ी यानी अरनमुला का दर्पण, कन्नड़ी यानी दर्पण, केरल के एक छोटे से शहर अरनमुला में बना एक हस्त निर्मित धातु मिश्रित धातु दर्पण है। ये केरल का ऐसा पहला उत्पाद है जिसे 2005 में GI टैग मिला था। खास बात यह है कि कन्नड़ी शीशे के बजाय धातु से बनाए जाते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया पीढ़ियों से चले आ रही पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। साथ ही जहां शीशे के दर्पण में प्रतिबिंब उसकी भीतरी सतह पर किए गए पारे के लेप के कारण बनता है, वहीं धातु के इन आयनों में छवि यानी इमेज मुख्य सतह पर ही बन जाती है। शीशे वाले दर्पण की भीतरी सतह की गहराई में अंतर होने से छवि में अंतर आ जाता है। ये स्थिति अराणमुला कन्नाडी के साथ नहीं होती है, नहीं पेश आती है। यही कारण है कि देश विदेश में इन दर्पणों की काफी मांग है। बहरहाल वर्तमान में केरल के बाढ़ के बाद इन कारीगरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ये आर्थिक रूप से काफी परेशान चल रहे हैं। लेते हैं पांचवा प्रश्न। मुंबई का वाशी कोर्ट अभी सुर्खियों में है। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए नवी मुंबई का वाशी कोर्ट देश का दूसरा डिजिटल अदालत बन चुका है, बी डिजिटल अदालत बनने से अदालतों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, सी इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा अथवा ऑप्शन डी न्यायालय शुल्क या अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए अब यहाँ कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ए में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। पूरे देश को डिजिटलीकरण करने का प्रयास निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में
नवी मुंबई का वाशी कोर्ट देश की पहली ऐसी अदालत बन चुका है जहां सभी कार्य अब डिजिटल होंगे। इस पहल से अदालतों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। व्यक्ति बड़ी आसानी से अपना केस ई फाइल कर सकेगा। साथ ही कोर्ट संबंधित अन्य कामों जैसे न्यायालय शुल्क या अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए अब कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। व्यक्ति बड़ी आसानी से विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने मामले के यानी केस का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे। डिजिटल अदालत होने से जाहिर है पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने में मदद मिलेगी। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।